कर्मचारी जो 20-25 हज़ार रुपए कमाकर अपना घर चलाते हैं, उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा लेट कर दी गई है कि आज आप दिखाएंगे एलजी हाउस के पास सिविल लाइंस एरिया में इतने सारे कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं। जो क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, सैलरी कब से नहीं आई है? मई में लास्ट आई थी सैलरी, उसके बाद सैलरी नहीं आई है। सैलरी देना तो दूर, इन लोगों ने सीधा बोल दिया है कि मार्च को हटा दिया जाएगा। ये लोग थोड़ी ना समझ रहे हैं कि बच्चे भूखे हैं, कैसे हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवार में बहुत लोग बीमार हैं। मेरे खुद के पापा कैंसर पेशेंट है। हमारे घर परिवार वाले जो हैं भूखे हैं, हमारा इसी से गुजारा होता था। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी बस में देने के बाद निष्काम सेवा भी करते हैं, फिर भी हमारी सैलरी जो है रोकी जा रही है, राजनीति की भेंट चढ़ाई जा रही है। यहाँ पे आने का हमें कोई शौक नहीं है, मजबूरी लेके आई है हमको यहाँ पर। 6 महीने से घर बिठा रखा है होड़ के हैं, 5 महीने से सैलरी नहीं दी है। ये पूछो जिसके पास काम नहीं है वो क्या करेगा। हम सेवा करते हैं, हमारी सेवा के लिए कौन है? ना सीएम साहब दे रहे हैं जवाब, ना एलजी साहब दे रहे हैं। तो हम मार्शल इतने सारे 16,000 मार्शल हैं, तो जाएं कहाँ? नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज दिल्ली के मैदान में हम हैं। आज दिल्ली के एलजी हाउस के पास में मौजूद हूं। यहाँ पर तमाम वो मार्शल जो आपकी रक्षा करते हैं, जो बसों में महिलाओं की रक्षा करते हैं, आज वो मार्शल जिनको 4 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, कर्जा ले लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं, आज वो मार्शल यहाँ पर एलजी से ये गुहार लगाने आए हैं कि इनको जो है इनका वेतन दिलाया जाए। इस तरफ अगर आप ये पूरी तस्वीर देखेंगे, पूरी की पूरी तस्वीर बेहद चिंताजनक है। देश की राजधानी, यहाँ पर इतने सारे मार्शल हड़ताल पर हैं, तो यहाँ पर तमाम मार्शल से जुड़ेंगे क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं आई है, गुजारा नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप दिखा दीजिए सामने। तमाम मार्शल जो हैं वो यहाँ पर अपनी तनख्वाह के लिए मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में मार्शल बैठे हैं, बातचीत करते हैं। झलको की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है साक्षी जी। हाँ जी। क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, सैलरी कब से नहीं आई है? ये जून से सैलरी नहीं आई, मई में लास्ट आई थी सैलरी, उसके बाद सैलरी नहीं आई है। और उसके बाद से दी भी थी तो 25% दी थी, उसके बाद तो कोई सैलरी नहीं आई। सैलरी देना तो दूर, इन लोगों ने सीधा बोल दिया है कि मार्शलों को हटा दिया जाएगा। इन लोगों ने कहा है मार्शलों को हटा दिया जाएगा। कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? क्या ब्याज पे पैसा ले रहे हैं, जितनी सैलरी आएगी उतना सब जाएगा। ये लोग थोड़ी ना समझ रहे हैं कि बच्चे भूखे हैं, कैसे हैं। मकान का बच्चों की फीस जानी है या किराया देना है, घर में राशन कैसे लाना है। किराए पे रहते हैं? नहीं, मकान तो अपना है, लेकिन बच्चे तो 3 अकेली कमाने वाली हूँ मैं, 3 बच्चों के बीच में। क्या कुछ समस्या हो रही है भाई साहब? सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग जो ना, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सारा देश जानता है कि किसी भी गवर्नमेंट के पास कि पैसा कम हो, लेकिन उसको जो ना जितना भी बजट होता है उसको तरीके से इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो हमारी सैलरी बाल बराबर भी नहीं है इनके लिए। अगर ये चाहें तो 10 मिनट में हमारी सैलरी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवार में बहुत लोग बीमार हैं। मेरे खुद के पापा कैंसर पेशेंट है। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन मैं आज इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ मेडल जीत के, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपनी बहनों के लिए, क्योंकि वो धूप में यहाँ अपनी ड्यूटी छोड़ के, हमारे साथ तो ये भी नहीं होता कि हमें सैलरी मिल जाए, लेकिन हम अगर ड्यूटी छोड़ के आते हैं तो हमें उस दिन की सैलरी भी नहीं मिलती। लेकिन इन लोगों को हमें पे इतना सा भी तरस नहीं आ रहा कि ये लोग हम लोगों की सैलरी दे दी जाए, हमें बार परेशान कर रहे हैं। तो मेरी एलजी साहब से यही दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द आज हमें पक्का सबूत दें और हमें आश्वासन दें कि हाँ आपकी सैलरी इतने दिन तक हम आपको दे देंगे। हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे बीच आकर कोई भी आदमी हमें ठोस प्रूफ दे दे कि हाँ आपकी सैलरी आ जाएगी, क्योंकि अगर मान लो किसी भी अदर डिपार्टमेंट की सैलरी 2 महीने रोक दो, उनका बुरा हाल हो जाता है। हम लोगों की तो 5वां महीना चल रहा, हम पे क्या बीत रही होगी। हमारी माँ बहनों से पूछो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। बंदों ने क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए हैं, वहाँ से उनके अकाउंट भी लॉक हो चुके हैं। अगर किस्त नहीं जमा कर रहे, लोन ले रहे, लोन देने को तैयार नहीं। बहुत बुरा हाल है, मतलब जो बयान नहीं कर सकते यहाँ पे सारा कुछ। हमारे बंदे कोरोना में इतने मरे, हम हर चीज़ में बढ़ चढ़ के सबसे आगे जाते हैं, निष्काम करते हैं 18 घंटे 4 घंटे करके, फिर भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो एक भी बंदा ऐसा हो जो पीछे हटने वाला हो। सारे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और फिर अपनी ड्यूटी भी करते हैं, क्योंकि अपना परिवार चलाने के लिए। पर तनख्वाह इनकी नहीं मिल पाती। आप सोचिए कितनी ज्यादा समस्या है, कितने ज्यादा दुख की बात है। कर्मचारी काम करता है, अगर किसी बड़े व्यक्ति की तनख्वाह 2 दिन भी लेट हो जाए तो आतंक हो जाता है।
पर आज इन लोगों की जो तनख्वाह लेट हुई है, मैं पूछता हूं अरविंद केजरीवाल से, आप अपने विधायकों की तनख्वाह क्यों नहीं लेट करते? आप अपने सांसदों की तनख्वाह क्यों नहीं लेट करते? आखिर क्यों सफाई कर्मचारी और मार्शल्स की जो तनख्वाह है वो आए दिनों लेट आती है? ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ समस्या हो रही है? देखिए, ये वही सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं जो कि कोरोना काल में इन्हें हर तरह के मेडल, हर तरह की सुविधाएं दी गई। कोरोना काल में दोनों सरकारों ने सराहा हमारा कार्य। अब मैं ये नहीं हम किसी भी सरकार के, किसी भी महकमे के कोई किसी भी तरह से हम लोग खिलाफ नहीं है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथ राजनीति ना करके और हम लोगों की तनख्वाह दी जाए जल्दी से जल्दी। यहाँ हमारा प्रशासन से जो है पूरा सौतेला व्यवहार करा जा रहा है हमारे प्रति। हमारे घर परिवार वाले जो हैं भूखे हैं, हमारा इसी से गुजारा होता था। मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। कोई हम लोग कोई अमीर तो फैमिली के है नहीं। हम लोग राज्यपाल आज राजनिवास पे आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देंगे, राज्यपाल जी से मिले उनके ऑफिस में जाकर और उनसे कहेंगे हमारा मिडिल। देखिए सर, हमें लगता है कि ये इससे पहले हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। हमारी पेमेंट रुकी है जब से ये कानून बना है, और कानून के बाद से ये पेमेंट रुकी है। इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि पूरी तरह ये राजनीति है। राजनीति के चक्कर में ही हमारी सैलरी रोकी गई है। हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी बस में देने के बाद 4 घंटे की 2 घंटे का निष्काम सेवा करने के लिए जाते हैं। निष्काम सेवा भी करते हैं। निष्काम सेवा करने के बाद ड्यूटी करते हैं। हमें फिर भी हमारी सैलरी जो है रोकी जा रही है, राजनीति की भेंट चढ़ाई जा रही है। आखिर हमारी सैलरी क्यों रोकी जा रही है? हमारी गलती क्या है? हम 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अगर एक फोन एक मैसेज आ जाता है उसके लिए हर एक सिविल डिफेंस का वॉलंटियर हमेशा तैयार रहता है। हमारी क्या गलती है? हमें क्यों सैलरी नहीं दी जाती है? हमारा एक साथी अभी क्या डिपो में भूख के कारण, तनाव के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो डिप्रेशन में घुट के मर गया। क्या आप सब लोग आप सभी की राजनीति की वजह से ऐसे घुट के सभी लोग मरे? हमारी आखिर गलती क्या है? हम ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। हमें जो ड्यूटी दी जाती है, हमें जो कहा जाता है, हम केवल बस वही करते हैं। आखिर हम नागरिक नहीं है क्या? हम दिल्ली के नागरिक नहीं है? हमारे अंदर जान नहीं है क्या? हमारे बीवी बच्चे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल अगर आप लोगों को सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहते हैं, आप दिल्ली के सरकार हो, आपके अंडर में दिल्ली है, आप हमारे मुखिया हो। आप अगर हमारी इतनी सबकी परेशानी है उसके बावजूद में आप सुन के भी अनसुनी कर रहे हो तो ये गलत है। आप कम से कम आइए, अपनी बात रखिए, क्या है, क्या प्रॉब्लम है। कभी हमें बताया जाता है वित्त मंत्रालय में आपकी फाइल रुकी है, कभी कहते हैं LG हाउस में रुकी हुई है, कभी कहते हैं CM हाउस में रुकी पड़ी है। आखिर ऐसे गुमराह क्यों किया जा रहा है? हमारी क्या गलती है भाई? क्या लगता है सरकार सैलरी नहीं देना चाहती है क्या? अब सरकार है, देखो जी, सरकार और ये जो दिल्ली के LG साहब हैं, इन दोनों की आपस में रंजिश के कारण पिस रहा है ये हमारा सिविल डिफेंस मार्शल। क्या कहोगे भैया, क्या मांग है सरकार से? बस हमारी सैलरी दे, हमने जो ड्यूटी किया हमारी सैलरी दे, हमारी नौकरी बरकरार रखे। गुजारा कैसे कर रहे हैं ऐसे में? गुजारा क्या, गुजारा तो बहुत मुश्किलों से हो रहा है। अगर गुजारा सही से होता तो ये आपको नहीं देखने को मिलता। हमारा कोई शौक नहीं धरना करने का। हम एक वर्दीधारी हैं। हम आए दिन बसों में चोर उचक्कों से लड़ते हैं, महिला की सुरक्षा करते हैं, जेब कतरों की सुरक्षा करते हैं, जेब कतरों से बचाते हैं। हाँ हाँ। तो देखिए, इन लोगों की मांग लगातार नहीं सुनी जा रही है, लगातार मांग कर रहे हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी? सैलरी नहीं आ रही, कैसे गुजारा कर रहे हैं? सैलरी नहीं आ रही, हमें बहुत परेशानी हो रही। जो इंसान अकेला घर में कमाने वाला है, जो घर में अकेला कमाने वाला है, उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं है। बहुत मतलब मजबूरी में हम लोग जैसे तैसे गुजारा कर ले। और यहाँ पे आने का हमें कोई शौक नहीं है, मजबूरी लेके आई है हमको यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल के पास भी आप बैठे थे कुछ दिनों पहले, क्या वहाँ से मांग आपकी नहीं सुनी गई कि LG के पास आना पड़ा? नहीं, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई हमें, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें बस एक वो दे दिया जाता है कि तुम्हें मतलब आश्वासन दिया जा रहा है कि 2 दिन बाद आ जाएगी, 3 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। अभी आज 10 तारीख हो गई है, आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई किसी ने जवाब, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। क्या कुछ कहेंगे भैया, कैसे गुजारा कर रहे हैं घर का?
सैलरी तो 4 महीनों ये हम हर पब्लिक को पता है कि बिना पैसे के कोई गुजारा नहीं होता। क्या आपका हो जाएगा गुना? नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो किसका होगा गुजारा? किसी का नहीं हो सकता। कैसे कर रहे हैं? कैसे करें? उधार लेके करें। 6 महीने से घर बिठा रखा है होल्ड के हैं, 5 महीने से सैलरी नहीं दी है। ये पूछो जिसके पास काम नहीं है वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं दे रखा इन्होंने, ना ESI PF ना किसी चीज की सुविधा। हम सेवा करते हैं, हमारी सेवा के लिए कौन है? सर वैसे भी हम अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग आज हम आए हैं तो अपने हक के लिए आए हैं। अपने हक के लिए आए हैं। यही प्रदर्शन आज चाहे पूरा दिन हो जाए चाहे पूरी रात, हम यहाँ बैठे हैं तो बैठे रहेंगे जब तक हमें खुद कोई आगे आश्वासन नहीं देगा। क्या कुछ कहेंगे? सर इनका हर बारी का यही ड्रामा है। पिछली बार दिवाली त्यौहार थे, हमारे दुनिया भर के रक्षाबंधन थे, त्यौहार इन्होंने ऐसे नहीं, 3 महीने सैलरी नहीं दी हमारी, त्यौहार पिछली बार भी ऐसे निकाल दिए। त्योहारों के बाद जनवरी में सैलरी आई थी हमारी, इस बार भी 3 महीने 4 महीने हो गए, सैलरी का कोई नामो निशान नहीं है। त्यौहार सर पे खड़े है, दिवाली है, दोज है। हमें सबसे पहले ये कोई नहीं बता रहा है कि हमारी सैलरी है रोकी किसने है। हम CM हाउस जाते हैं तो वो कहते हैं सचिवालय जाओ, हम सचिवालय जाते हैं, वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि LG साहब ने रोकी है। अगर LG साहब ने रोकी है तो सामने आओ, हमें बताओ LG साहब, तो हम LG साहब को पकड़ें। हमें आज तक यही नहीं पता चल रहा है कि हमारी सैलरी है किसके पास, कौन रोकेगा। अगर तुम नए कानून के हिसाब से LG साहब मालिक हैं तो LG साहब हमें दें, हमें मतलब अपनी सैलरी से है, हमने मेहनत की है तो हमें पैसा दो हमारा। हम ये नहीं चाहते कि कौन किसके पास है, ना CM साहब दे रहे हैं जवाब, ना LG साहब दे रहे हैं। तो हम मार्शल इतने सारे 16,000 मार्शल हैं, तो जाएं कहाँ, किससे मांगे, किससे फरियाद करें तो अपनी? देखिए लगातार जो मार्शल हैं वो परेशान होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आखिर इनकी तनख्वाह कौन देगा, कब देगा, आखिर कब दी जाएगी? विधायकों की सैलरी लेट नहीं होती, कभी भी सांसदों की सैलरी लेट नहीं होती, पर वो कर्मचारी जो 20-25 हजार रुपए कमाकर अपना घर चलाते हैं, उनकी सैलरी इतनी ज्यादा लेट कर दी गई है कि आज आप दिखाएंगे LG हाउस के पास सिविल लाइंस एरिया में इतने सारे कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आगे की तरफ अगर चल के आपको दिखाऊं, इतने सारे लोग हैं, लगातार प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। लगातार ये मांग है कि इनकी तनख्वाह इनको दी जाए, पर सरकार इन लोगों की मांग सुनती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार की तरफ से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं और इन लोगों की सैलरी नहीं आई है। देखिए क्या युवा, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिलाएं सब यहाँ पर बैठे हैं। महिलाएं अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं। कड़कती धूप में खाने का इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं। ये लोग लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि इन लोगों की तनख्वाह मिले। आखिर इनकी तनख्वाह कौन देगा? LG और दिल्ली के मुख्यमंत्री की राजनीति के बीच ये लोग फंस गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मदद हो पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली।